विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानन विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानन पार्वती नंदन शुभानना पार्वती नंदन शुभानना मंगलमूर्ति श्री गणनाथ मंगलमूर्ति श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ अष्टविनायक शुभानना सिद्धि विनायक शुभानना विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानन पार्वती नंदन शुभानना मंगलमूर्ति श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ अष्टविनायक शुभानना सिद्धि विनायक शुभानना विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानन ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन।
और आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 4 के अध्याय पंखधारी शब्द का अध्ययन कर रहे हैं। आइए इसे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। साई तुम्हारे हृदय निवासी। बाबा ने एक पत्र एक वृद्धा महिला को लिखा जिसके पति की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। विवाह दो व्यक्तियों को पति और पत्नी के रूप में परस्पर बांधता है। कुछ क्षण पहले वे एक दूसरे के क्या लगते थे। यदि विवाह ना होता तो एक व्यक्ति दूसरे की चिंता ना करता। गर्भधारण और जन्म से पूर्व पुत्र और भाई कहाँ थे। जीवन इन दोनों के मध्य का विराम काल है कि क्या था और क्या होगा। इस विराम काल का उपभोग उन बातों पर विलाप करने में नहीं करना चाहिए जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है या जिन्हें हम ठीक नहीं कर सकते, अपितु ईश्वर की खोज में, उसके दर्शन करने में और उनकी शरण लेने में करना चाहिए। तुम्हारे पति ने उस सत्य के दर्शन करके उसके प्रकाश में इसी तरह का जीवन बिताया। उसने किसी का बुरा नहीं किया। उसने दुखी और अनपढ़ लोगों से प्रेम किया और उनकी सेवा की। उसने कई परिवारों को दरिद्रता और बदनामी से उबारा। उसने कई युवकों को कॉलेज की शिक्षा लेने में सहायता की। समय पर उसके द्वारा प्रदत्त दान से कई बीमार व्यक्ति बचा लिए गए। वह हमेशा प्रफुल्लित रहता था और जहां भी वह गया वहां उसने प्रसन्नता फैलाई। अंत में ईश्वर ने चाहा कि वह उस शरीर को त्याग दे जिससे वह बंधा हुआ था। अब इस गणना से क्या लाभ कि यदि वह उस दिन मद्रास ना गया होता तो क्या हो सकता था। अब से तुम्हारा कर्तव्य है कि जिस कीर्ति को उसने प्राप्त किया उसे बनाए रखो तथा उन आदर्शों का अनुकरण करो जो उसने अपने समक्ष रखे थे। तुम्हारा पति यहाँ है और अभी मेरी उपस्थिति में है तथा जैसे कि उसने अपने जीवन काल में चाहा था वह सर्वदा यहाँ रहेगा। स्वामी उसे अपने पास से दूर जाने की अनुमति नहीं देंगे। अब वह बंधनों और सीमाओं से मुक्त है। तुम वास्तव में भाग्यशाली हो कि भाग्य तुम्हें उसके पास लाया और इतने अच्छे व्यक्ति के प्रेम पूर्ण सहचर्य में इतने वर्ष बिताने का अवसर दिया। उसके विचार पवित्र थे। उसमें द्वेष, घृणा या लालच का कोई दाग नहीं था। इसलिए उसका स्थान सदा सर्वदा के लिए मेरे साथ है। मैं तुम पर प्रेम की शीतल वर्षा करने के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ। यह वर्षा तुम्हारे भीतर प्रचंडता से उठ रही शोक की लपटों को दबा देगी। तुम्हारा पति अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों से चरम स्थिति को प्राप्त कर साई राम की उपस्थिति में प्रशांति निलयम में है। गीता ईश्वर को सभी प्राणियों का मित्र बताती है। सर्वभूत सुहृदय। इन पत्रों से प्रकट होता है कि वह किसी भी पिता से अधिक स्नेही, किसी भी माता से अधिक प्रीतिकर, किसी भी संबंधी से अधिक संभाल रखने वाला तथा किसी भी मानवीय सत्ताधीश से अधिक न्यायपूर्ण है। अंतरतम में स्थित भगवान के प्रति समर्पित प्राणियों को बाबा जो आशीर्वाद देते हैं
वह निश्चित रूप से उन्हीं में स्थित शाश्वत जीवन का होता है। मुझे लिखा गया पत्र। 22 वर्ष पहले जो पत्र मुझे लिखे गए थे, उनमें से एक पत्र आपके सामने रखने की छूट मैं आपसे चाहता हूं। इसमें बाबा की सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता और साथ ही उनके प्रेम की विशालता अर्थात उन विशेषताओं का पता प्रकट करने का निश्चय उन्होंने इस अवतार रूप में संसार के लोगों को अपनी और अपनी परिवर्तन करने की धैर्य की ओर आकर्षित करने के लिए किया है। मैं गंगा तीर के पवित्र तीर्थ मंदिरों बोध गया, दक्षिणेश्वर, कमारपुकर और पुरी की लंबी और कठिन तीर्थ यात्रा से लौटकर बेंगलोर आ गया था। स्वयं बाबा ने ही मुझे इस यात्रा में अपनी माता और अपनी पत्नी को ले जाने के लिए प्रेरित किया था। उत्तर की इस यात्रा को प्रारंभ करने के दिन उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया था तथा यह आश्वासन दिया था कि वे हमारी यात्रा में हमारे साथ रहेंगे। उन्होंने कहा था, तीन रेल टिकटों में 4 यात्रा करेंगे। उस प्रत्येक भाव में बाबा छिपकर साथ साथ यात्रा करते हैं, जो भ्रांतियों की बाढ़ का सामना करने को बढ़ती है। वे उन सबके सहचर हैं जो तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बढ़ते हैं। जब मैंने उनके द्वारा बताए गए कार्य को पूरा कर लिया तो मैंने बाबा को कोडाई कनाल पर्वत पर, जहाँ की वे उस समय रह रहे थे, एक पत्र लिखा। उसमें मैंने अपना आभार प्रदर्शित किया तथा यह बताया कि ऋषिकेश, वाराणसी और गया में हम तीनों ने उनके साकार और स्पष्ट दर्शन किए थे। बाबा ने अपने उत्तर में लिखा, तुम्हारा पत्र मुझे कोडाई कनाल में समय पर मिल गया, किंतु चूंकि हम उस दिन मद्रास आ गए थे, अतः मैं तुम्हारे पत्र का उत्तर ना दे सका। मैं 25 तारीख को लगभग अर्धरात्रि के समय मद्रास पहुंचा। पत्र 26 तारीख का था। मुझे प्रसन्नता है कि तुम अपनी मातृदेवी के साथ पवित्र तीर्थों की यात्रा के पश्चात आनंद पूर्वक लौट आए हो। जब स्वामी सदैव तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हारी योजना में विलंब, निराशा या खतरा कैसे विघ्न पैदा कर सकते हैं। मेरा नाम मेरे रूप से भिन्न नहीं है। जैसे ही नाम का उच्चारण किया जाता है अथवा इसे सुना जाता है, वैसे ही रूप का स्मरण हो जाता है। जब रूप दिखाई देता है तो नाम उसी क्षण चेतना में आ जाता है। इसलिए जब नाम तुम्हारी जीवा पर सदैव नृत्य करता रहता है तो रूप को भी तुम्हारे सामने और तुम्हारे पास आना पड़ता है। अपने पत्र में इसका उल्लेख मेरे उपहार के रूप में करने की क्या आवश्यकता है। जब भी और जहां भी मेरे नाम का भक्ति भाव से स्मरण किया जाता है अथवा गाया जाता है, मुझे अपना रूप प्रकट करना ही पड़ता है। तुम संभवतः कहो कि वे दृश्य स्वामी की कृपा के वरदान थे। नहीं, मैं सदैव कहता हूं, पहले साधना फिर संकल्प, यह सही क्रम है। भक्त की उत्कंठा की गहराई मापने के बाद ही मेरा संकल्प या इच्छा उसे आनंद प्रदान करती है। साधना, अनुशासन, आध्यात्मिक प्रयास, सतत अभ्यास
अनिवार्य रूप से प्रथम आवश्यकता है। तुम प्रोफेसर थे और इसीलिए तुम इसे सरलता से समझ सकते हो। तुमने अपने विद्यार्थियों के लिखित उत्तरों की अवश्य जांच की होगी। उन्होंने जो कुछ लिखा है उसकी सावधानी से जांच परख करने के बाद ही तुम उनका मूल्यांकन करते हो और अंक देते हो। क्या ऐसा नहीं? मैं भी तुम्हारे स्वयं के द्वारा स्वीकृत साधना की सच्चाई और स्थिरता को नापता और तोलता हूँ और उसी के अनुसार अपने संकल्प की रचना करता हूँ। बहुत से लोग इस तथ्य से परिचित नहीं हैं कि जिस दुर्दशा में वे पड़े हुए हैं उसे साधना द्वारा समाप्त किया जा सकता है। कोडाई कनाल में संध्याकालीन भजनों में हजारों व्यक्ति एकत्रित होते थे। वे अपने जीवन में प्रथम बार दर्शन कर रहे थे। यह उनका दर्शन का अधिकार ही था जिसके कारण मैं इस पर्वतीय स्थल पर आया। अन्यथा जैसा कि तुम जानते हो मेरी यहाँ आने की योजना नहीं थी। यह सब अचानक ही हुआ। तुम्हारी पुत्री एक रात्रि में अपने पति की अस्वस्थता के कारण बुरी तरह घबरा गई थी। उसके पति की बीमारी बहुत अधिक बढ़ गई थी। जब तुम्हारी पुत्री पति की दशा के बारे में मुझे पत्र लिख रही थी तो मैं वहीं था। उसने इसे पुटापर्ती के पते पर अगली सुबह डाक में डाला। यह अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा है, किंतु इसमें जो कुछ लिखा गया वह मुझे तभी ज्ञात हो गया था जब वह लिखा जा रहा था। जब स्वामी का भरपूर अनुग्रह प्राप्त है तो भय किस बात का? प्रिय बालक, अब मैं एक ऐसे भक्त को लिखे गए पत्र का अंश उद्धृत करता हूं जो कि घोर अर्थ संकट के कारण देश छोड़कर मलेशिया भाग जाना चाहता था, किंतु जब मद्रास बंदरगाह के क्षेत्र में उसका स्टीमर का टिकट और यात्रा के कागजात जेब कतरे द्वारा निकाल लिए गए तो उसने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। यह पत्र उसे तब लिखा जब बाबा 23 वर्ष के थे। प्रिय भक्त पट्टाभी, बाबा तुम्हें पत्र लिख रहे हैं। देखो वे तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रिय बच्चे, यह क्या पागलपन है? तुम घर पर क्या पत्र लिखकर छोड़ आए हो? जल्दबाजी करना मूर्खता है। तुम अपने कार्यों पर शांतिपूर्वक विचार करो। भली प्रकार विचार करके किए गए कार्य का सही और लाभप्रद परिणाम होता है। संसार के उन करोड़ों लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे भी अधिक खराब दशा में हैं। याद रखो, मैं तुम्हारी रक्षा और मार्गदर्शन करता हूँ। उनमें से कितने लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इस पर विचार करो। क्या दरिद्रता और कर्ज के केवल तुम ही शिकार हो? जो कदम तुम उठाने की सोच रहे हो उससे तुम्हें चैन और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। यह उचित नहीं है। जिम्मेदारियों से भागना पुरुषार्थ नहीं है। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। वापस लौट जाओ, अपने घर पर जाकर रहो। बहादुर बनो, संसार का हिम्मत से मुकाबला करो। साहस तुम्हें बंधन मुक्त कर देगा। यह सभी बाधाओं को जीत सकता है। पलायन की अपनी मूर्खतापूर्ण योजना त्याग दो। और पट्टाभी वापस लौट गया। उसने फिर से आत्मविश्वास संजोया तथा सफलता प्राप्त की। एक और बाबा
इन व्यक्तियों के साथ इतने दयालु हैं, वहां दूसरी ओर वे उन लोगों की अनुशासनहीनता और दुर्व्यवहार को बिल्कुल क्षमा या उपेक्षित नहीं करते, जिनसे वे अनुकरणीय जीवन बिताने की अपेक्षा करते हैं। उन्होंने सत्य साई सेवा संगठन के एक प्रांत अध्यक्ष को लिखा, समिति के बारे में मेरे लिखने का कोई अर्थ नहीं है। मैं हमेशा कहता रहता हूं कि इस लोक में मोह और माया पर विजय पानी चाहिए, किंतु संगठन के सदस्यों ने भावी जीवन और परलोकों पर विचार करना ही छोड़ दिया है। वे ऐसे आचरण करते हैं मानो यही जीवन, यही लोक सब कुछ है। उनके लिए यही मापदंड है और यही लक्ष्य है। ऐसे व्यक्तियों के लिए ज्योति उतनी ही मंद होगी जितना कि रात्रि में जुगनू का प्रकाश। यद्यपि आकाश में टिमटिमाने वाले तारे अधिक बड़े और चमकीले प्रतीत होने वाले चंद्रमा की तुलना में, जो कि पृथ्वी को अपनी शीतल और शांतिदायक प्रकाश में नहला देता है, बिल्कुल बिंदु की तरह दिखाई देते हैं, किंतु वास्तव में वे चंद्रमा से अधिक चमकदार होते हैं। उनमें से प्रत्येक में सैकड़ों सूर्य समा सकते हैं, किंतु अज्ञानी दर्शक की सीमित दृष्टि के कारण तारे चिंगारी मात्र हैं और चंद्रमा प्रकाश का विशाल स्रोत है। ऐसे व्यक्ति स्पष्ट से दिखाई देने वाले भावी जीवनों को तुच्छ समझते हैं तथा वर्तमान जीवन, इसलिए कि यह दूर नहीं है, तो अत्यंत महत्वपूर्ण समझते हैं। वे तारों को कोई महत्व नहीं देते। आज की सभ्यता एटम अर्थात अणु को महत्व देती है और आत्मा की अवहेलना करती है। इसे जोर से पढ़ो। जब बाबा अधिक समय के लिए प्रशांति निलयम से अनुपस्थित रहते हैं, तो वहां के निवासियों को पत्र लिखते हैं, जिन्हें बुलंद आवाज में पढ़कर सबको सुनाया जाता है। ये पत्र उन मर्यादाओं तथा विधियों का पालन करने के लिए याद दिलाने के सशक्त माध्यम हैं, जो उन्होंने पालन करने हेतु बनाई हैं। मंदिर के सभी निवासियों को आशीर्वाद। उन्हें कहें कि वे अपने अपने कार्यों तथा सौंपी हुई जिम्मेदारियों को निभाते रहें। पूजा, ध्यान, भजन, संकीर्तन और स्वाध्याय की दैनिक चर्या का समय पर तथा कृतज्ञतापूर्ण भक्ति भाव से पालन हो। लोग दूसरों के साथ प्रेम और आदर भाव से रहे। साधना से क्या लाभ यदि यह ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, क्रोध तथा दुर्भावना को नियंत्रित किए बिना की जाती है। तुम चाहे कितने ही काल तक आश्रम में निवास क्यों ना करो, ये दुर्गुण तुम्हारी समस्त उपलब्धियों को नष्ट कर देंगे। वर्षा का प्रमाण धरती का गीलापन है। साधना का प्रमाण इंद्रियों का वश में होना है। असंगत और अनुपयुक्त वार्तालाप का काम करना छोड़ दो। आत्म प्रशिक्षण व आत्म शोधन करो। अंतर्दृष्टि और आत्म संयम का विकास करो। अनेक पूर्व जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से प्राप्त इस अवसर का सर्वोत्तम उपयोग करो। यद्यपि स्वामी का अनुग्रह और प्रेम सदैव तुम्हारे साथ है, किंतु इन्हें अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक उत्साहपूर्वक प्रतिदिन साधना की जानी चाहिए। पुटापर्ती और प्रशांति निलयम के निवासियों को मानव जाति का मार्गदर्शन करना है, इसलिए
उन्हें धर्मपरायण, विनम्र और अनुशासित जीवन बिताना है। प्रिय बालकों, अब उन पत्रों की शैली का नमूना प्रस्तुत है जो कि बाबा श्री सत्य साई महाविद्यालयों के छात्रों को पढ़कर सुनाने के लिए लिखते हैं। उन विद्यार्थियों को बाबा के अधिक निकट रहने तथा इस भ्रामक अनेकता के मूल में निहित एकत्व पर उनकी गहन व्याख्याएं सुनने के अधिक अवसर मिले हैं। इसलिए इन पत्रों से व्यक्ति और समष्टि, आत्मा और परमात्मा के संबंध में बाबा के उपदेशों का मर्म प्रकट होता है। 1974 के कृष्ण जन्मदिन पर यह पत्र उन्होंने वृंदावन कॉलेज के छात्रों को भेजा। कुछ लोगों के लिए यह नवीन सूचना हो सकती है, किंतु उनके भक्तों के लिए यह कोई नवीन सूचना नहीं है। यदि मैं यह कहूं कि बाबा इन पत्रों को स्वयं अंग्रेजी लिपि में धारा प्रवाह लिखते हैं। वृंदावन कॉलेज के छात्रावास के लड़कों को एक पत्र में उन्होंने लिखा, एक और सभी आओ, मुझमें स्वयं को देखो, क्योंकि मैं स्वयं को तुम सब में देखता हूं। तुम मेरे जीवन, मेरी सांस और मेरी आत्मा हो। तुम सभी मेरे स्वरूप हो। जब मैं तुमसे प्रेम करता हूं तो मैं स्वयं से प्रेम करता हूं, और जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो तो वह मुझसे ही प्रेम करते हो। मैंने स्वयं को अपने से अलग कर लिया है, जिससे कि मैं स्वयं को प्यार कर सकूं। प्रिय बच्चों, तुम मेरी ही आत्मा हो। बाबा की इस घोषणा की पुष्टि में यह एक प्रमाण है कि उन्होंने अपनी स्वयं की प्रसन्नता के लिए एक ही शब्द से इस ब्रह्मांड की रचना की है और अपने मन बहलाव की इच्छा पूरी करने हेतु इन सारे विविध रूपों में अपने को अभिव्यक्त किया है। एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूं, मैं अनेक बन जाऊं। उपनिषदों के अनुसार यह प्रथम प्रेरणा है जिससे कि काल के आरंभ में इस समस्त सृष्टि की रचना हुई तथा अनेक रूप बनने की, अभिव्यक्त करने की, प्रदर्शित करने की हमारी अपनी लालसाओं का कारण भी यही सनातन प्रबल आवेग है। मैं एक पत्र और उद्धृत करूं, जिसमें बाबा ने संकेत दिया है कि वे ही अंतः प्रेरक हैं। मेरे बच्चों, पंछी तुम्हारे साथ हैं, पंख मेरे साथ, पांव तुम्हारे साथ हैं, पथ मेरे साथ, आंख तुम्हारे साथ है, रूप मेरे साथ, पदार्थ तुम्हारे साथ हैं, स्वप्न मेरे साथ, जगत तुम्हारे साथ है, स्वर्ग मेरे साथ। हम मुक्त हैं और हम बंधे भी हैं, हम प्रारंभ भी हैं और अंत भी। तुम मुझ में हो और मैं तुम में। ऊपर से देखने पर यह विनोदपूर्ण उद्गार प्रतीत होता है, परंतु इसके भीतर सत्य का खजाना छिपा है। मैं पिता हूं और पिता मुझ में है। बाइबल जॉन 14:11। तात्विक दृष्टि से मानव का एक अंश है, एक खंड है, एक कल्पना है, जो कि वास्तविक तथ्य की खोज में लगा है। केवल ईश्वर की शून्य के पूर्व पूर्णांक की तरह स्थित रहकर इसके मूल्य में वृद्धि करता है।
माउंट विल्सन के गुस्ताव स्ट्रॉमबर्ग लिखते हैं, एक जीवंत प्राणी का विकास अनेक तरह से एक ऐसी मशीन बनाने की तरह है जिसका रूपांकन भविष्य में एक निश्चित कार्य करने हेतु किया गया है। सबसे पहले एक योजना बनाना आवश्यक है। यह योजना किसी बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा न केवल भूतकाल के अनुभव के आधार पर बनाई जानी चाहिए, अपितु उस प्रयोजन को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए जिसके लिए मशीन की रचना की जा रही है। स्पष्टतया प्रकृति दूरदर्शी भी है और बुद्धिमान भी। साथ ही यह उच्च सुनियोजित कार्य में भी सूक्ष्म है। एक व्यक्तित्वहीन प्रकृति में ये गुण नहीं हो सकते। अतः हम एक व्यक्तित्व मुक्त ईश्वर के विचार की ओर उन्मुख होते हैं। बाबा का उपयुक्त पत्र इसी एक का स्मरण करवाता है। जीवात्मा और आत्मा। अब एक ऐसा पत्र प्रस्तुत है जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस जन्म अष्टमी पर हम में से प्रत्येक के सत्य का रहस्योद्घाटन करते हुए विद्यार्थियों को लिखा गया था। प्रिय बच्चों, स्वार्थी, प्रेम रहित और प्रेम से वंचित लोगों से भरी हुई आज की दुनिया में आत्म प्रेम के लक्षणों से मुक्त नास्तिकता को एक धर्म की तरह ही माना जाने लगा है। यह आत्मा क्या है? आत्मा वह है जो कि कहती है मैं नहीं, क्योंकि यदि यह कहे कि मैं, तो यह आकस्मिक जीवात्मा है, क्योंकि वास्तविक आत्मा स्वयं की भावना से रहित आत्मा है। वह आत्मा जिसे स्वयं का या स्वयं के लिए कोई विचार नहीं होता, यह वह जीवात्मा है जो कि स्वयं को विस्मृत कर गई है, क्योंकि किसी प्रकार यह दूसरों में ही स्वयं को याद रखती है। यह आत्मा है जो कि स्वयं का विचार किए बिना प्यार करती है, क्योंकि प्रेम निस्वार्थ स्नेह होता है। यह आत्मा है जो कि स्वयं का विचार किए बिना सत्य की खोज करती है, क्योंकि सत्य निस्वार्थ प्रज्ञान है। यह आत्मा है जो कि शांत रहती है, क्योंकि शांति वस्तुतः समस्त संसारिकता से अपने को अलग कर लेना है। निशब्द ध्यान में आत्मा की ही स्थिति है, क्योंकि निशब्द ध्यान में दिव्यत्व के साथ अपना संबंध स्थापित करके अपने मन की गति को रोका जाता है। यह आत्मा है जो कि न्याय नहीं, मूल्यांकन करती है, तुलना नहीं करती, किसी तरह की सुरक्षा उसे नहीं चाहिए, यहाँ तक को भी यह नहीं देखती। यह आत्मा है जिसने अपने आप को पूर्णतः विलीन कर दिया है और फिर भी विचित्र और रहस्यमय तरीके से यह हमेशा एक जैसी पूर्ण, वास्तविक और स्वयं में स्थित रहती है, ना कभी कम ना अधिक। यही सच्ची आत्मा है। ईश्वर प्रेम है। प्रेम निस्वार्थता है। निस्वार्थता अपनेपन की सभी भावनाओं तथा अलगाव का उन्मूलन है। मैं, यह जीवात्मा कहीं जाने वाली कृत्रिम वस्तु की
पृथक सत्ता की मिथ्या पहचान का उन्मूलन है। जीवात्मा पृथकता है। पृथकता पूर्णता से, पवित्रता से, परमात्मा से इनकार करना है। परमात्मा से इनकार करना अनीश्वर होना, ईश्वर रहित होना, नास्तिक होना है, जैसा कि अब समझा जा सकता है। नास्तिकता इस या उस धर्म को इनकार करना या ईश्वर के बारे में इस या उस धारणा से इनकार करना नहीं है। नास्तिकता तो प्रेम के जीवन से, जो कि ईश्वर की प्रकृति है, इनकार करना है। जीवात्मा की सत्ता को स्वीकार करना है, जो कि ईश्वर की सत्ता से इनकार करने के तुल्य है। संक्षेप में, वास्तविक नास्तिकता प्रेम को अस्वीकार करके स्वार्थपरता को स्वीकार करना है। आत्म बलिदान कही जाने वाली ईश्वर उन्मुख प्रक्रिया अपने मूल अर्थ में प्रेम ही है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है और केवल प्रेम द्वारा ही उस तक पहुंचा जा सकता है। प्रेम से परिपूर्ण कार्य सबसे अधिक ईश्वरीय कार्य कहलाता है। इसलिए प्रेम का अभाव या घृणा का कार्य सबसे अधिक अनिश्वरीय कार्य है। किंतु घृणा, जो कि अलगाव रूपी है, केवल तभी पैदा होती है जबकि स्वार्थपरता या स्वप्रायणता होती है। इससे यह प्रमाणित होता है कि सबसे अधिक अभगवदीय, प्रेम रहित, नास्तिक कार्य स्वार्थपरता और स्वप्रायणता कार्य है। प्रेम के ईश्वरीय या दिव्य होने के लिए यह आवश्यक है कि वह पूर्णतः निस्वार्थ हो। इसका मापदंड होना चाहिए कि पहले प्रियतम। इसकी तकनीक होनी चाहिए मेरी नहीं, तुम्हारी प्रसन्नता। प्रसन्नता की राह यही है कि स्वयं को भूल जाना और परमात्मा साईं कृष्ण को याद करते रहना। आशीर्वाद और प्रेम सहित श्री सत्य साई। उनकी दो आंखें। यहाँ अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय दंपत्ति को बाबा द्वारा लिखे गए कई पत्रों में से एक प्रस्तुत है। पति का नाम है डॉक्टर Y.S. टाटाचारी, जो कि एक निष्ठावान जीव भौतिकविद हैं। उन्होंने कुछ वर्ष पूर्व मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तथा इसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में काम किया है। सन 1960 में उन्हें, जैसा कि डॉक्टरों का अनुमान था, यूमेटाइस आर्थरिटिस की बीमारी हो गई। किंतु एक्सरे में रेडियो एक्टिव मरकरी द्वारा मस्तिष्कीय सूक्ष्म जांच से रासायनिक जांच से तथा सिर की खाल की बायोप्सी, क्योंकि उनके सिर पर कुछ घुमटे हो गए थे, आदि दर्जनों परीक्षणों के उपरांत यह घोषित किया गया कि वे उनके सिर पर, गर्दन पर, पसलियों पर तथा पुट्टों पर अत्यंत विषालु ट्यूमर थे, अर्थात इविंगस तथा रेटिकुलम सेल सरकोमा के लक्षणों से युक्त कैंसर था। यह चिकित्सा शास्त्र की कूट भाषा में मौत की सजा सुनाना था। इस निर्णय पर मुझे लिखे पत्र में टाटाचारी ने लिखा, इस तरह आघात पर आघात पहुंचाते हुए सर्जन ने मुझे कहा, सर, कई बार चमत्कार भी हो जाया करते हैं। हम आशा करते हैं
कि ऐसा ही कोई चमत्कार आपके साथ हो। यह घटना सन 1962 की है। दंपत्ति भारत में मद्रास लौट आए, जिससे कि अपने संबंधियों के बीच रह सकें तथा यहाँ शामक उपचार लेते रहें। साईराम दीदी, साईराम जी। साईं राम, मुझे हाँ जी, बुलाया आपने? आप बोलोगे? आज मैंने कुछ सोचा नहीं है। कल कहा ना मैंने, काफी देर बोला, सब थक गए होंगे। नहीं, बाबा की बातें सुनने से तो कोई नहीं थकता। हाँ, वो बात तो है। नहीं सती। नहीं, मेरा अहम बीच बीच में आ जाता है, मुझे पता नहीं चलता, मैं करती रहती हूँ। साई राम, मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ, हाँ सुन जी रही हूँ। साईराम दीदी। हाँ जी साई राम। कोई बात नहीं दीदी, आज अगर आपने कुछ नहीं सोचा तो, जबकि स्वामी के सानिध्य की लीला सुनना तो सबको ही बहुत प्रिय है। तो आज थोड़ा सा जो हमने पढ़ा है इसी पर थोड़ा सा विचार करते हैं। और समय रहता है तो मैं श्रीमती दुबे जी से प्रार्थना करती हूँ कि अगर आज इन्होंने कुछ सोचा है तो वो हमारे साथ शेयर करें। साई राम। साईं राम। हाँ जी साई राम। डॉक्टर अमर सिंह हमारे मध्य में, मेरा तो कुछ ये थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट हो गया, मेरे पास लिस्ट नहीं है। डॉक्टर अमर सिंह है हमारे मध्य में। साई राम डॉक्टर साहब। साई राम जी। साई राम डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आप इसको कीजिए। आज तो बहुत ही सुंदर पाठ है, आज तो सारा ही अध्यात्म है। साई राम जी। साई राम। भगवान बाबा के दिव्य चरणों में मेरा कोटि प्रणाम और उपस्थित सब भक्तजनों के हृदयवासी साईं को सादर प्रणाम। आज का बड़ा ही विलक्षण चैप्टर है। भगवान बाबा ने अपने भक्तों को अपने हस्त से लिख करके कितने ही पत्र उनको भेजे हैं और कितना गहन संदेश उन पत्रों के अंदर, उसी सिर्फ नहीं बल्कि जब ये पत्र प्रकाशित हुए हैं इस बुक के अंदर, तो ये सभी भक्तों के लिए उतने ही अनिवार्य हो गए हैं, उतने ही प्रिय हो गए हैं, उतने ही ज्ञानवर्धक हो गए हैं। जिस प्रकार की भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक इंस्ट्रूमेंट बना करके सारी जनता के पब्लिक के लिए वो ज्ञान गीता का दिया है, उसी प्रकार से ये पत्र आज उसी प्रकार का ज्ञान हर भक्तों को प्रदान कर रहे हैं। देखिए, जैसा इस काल में हम आज समय व्यतीत कर रहे हैं, कोरोना काल में, और कितने ही भाइयों की बहनों की अपने प्राण त्याग रहे हैं और उनके परिवारों की क्या दशा है, उस प्रकार का पहला पत्र भगवान बाबा ने अपनी एक बहन को लिखा था जिनके पति गुजर गए थे। कितना अच्छा भगवान बाबा ने उसके बारे में लिखा है कि तुम बड़ी भाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसे व्यक्ति का सहचर्य प्राप्त हुआ। देखिए, वो व्यक्ति जिसने सारे जीवन भर सेवा के निस्वार्थ कार्य किए हैं, कितने ही बच्चों को प्रोत्साहन किया है, कितने ही नेक कर्म करता हुआ वो मेरे को हमेशा याद करता हुआ मेरे दिव्य चरणों में आज प्रशांति निलय में पहुंच गया है। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तब तुम क्या एक दूसरे को जानते थे कौन है कौन नहीं है? जब शादी हुई, मिलन हुआ, तभी तो तुम एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम बताने लगे, बढ़ने लग गया और एक दूसरे के बगैर जीना भी दूभर हो गया। कितने ही जन्म से पहले हमारे पुत्र होते हैं या भाई होते हैं, क्या हम उनको जानते हैं? कुछ नहीं पता होता, कोई संबंध नहीं, कोई जानकारी नहीं, लेकिन जब वो जन्म लेकर हमारे साथ आते हैं तब हमारे अंदर प्रेम होता है, तभी हमारे बनते हैं। तो जब चले जाते हैं तो हम क्यों इतना उनके लिए रोते हैं? ये सिर्फ उनका मोह जो है वो हमें परेशान करता है। बाकी तो आना जाना सबने अकेले है और अकेले जाना है, सबको पता है। तो फिर इस मोह के अंदर क्यों हम इस संसार में आकर के इतने दुखी होते हैं? कितनी सरल भाषा में भगवान ने एक पत्र के द्वारा
उसकी पत्नी को, हम सब को, अपने परिवार को ये ज्ञान दिया है कि ये सब जो हम इस संसार के अंदर मोह से बंधे हुए हैं और ये संसार चल रहा है, ये सारा का सारा अवास्तविक है, अनित्य है, और इसके संबंध में जो हमारा अटैचमेंट है, ये सारा हमारा ज्ञान है, ये हमारी सारा का सारा मोह का चक्कर है, जिससे माया के चक्कर में हम बंधे हुए हैं। भगवान बाबा यही कहते हैं कि इससे तुमने परे हटना है, तभी तुम मेरे तरफ आ सकोगे। जब तक इसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व रखोगे तो आप फिर मेरी तरफ नहीं बढ़ सकते। तो एक पत्र में किस प्रकार से भगवान बाबा ने ये बताया है। एक पत्र एक ऐसे व्यक्ति को लिखते हैं, भक्त को, जो कि आत्महत्या करने के लिए तैयार बैठा है। मलेशिया जाना था, उसके सारे कागज चोरी हो गए, चोरी हो गए, पैसे चोरी हो गए, और वो अंत में अपने घर लेटर लिखे कि मैं इस संसार से जा रहा हूं, और वो आत्महत्या के लिए तैयार है। और भगवान बाबा फिर उसे किस प्रकार से कहते हैं कि तू इतना डरपोक कैसे हो गया जब तू मेरा भक्त है। तो तुझे तो इतना हौसला होना चाहिए, जब मेरे ऊपर विश्वास होना चाहिए कि जो तू करने जा रहा है इससे तुझे आगे भी शांति मिलने वाली नहीं है। देखिए कितना अच्छा स्वामी ने कहा है कि उससे तुम्हें अगले जीवन में तुम चाहते हो मैं शांति प्राप्त हो जाए, वहां भी नहीं हो सकेगी। तो बेहतर यह है कि तुम अपने वापिस आओ, दोबारा हौसला करो और अपना नया कार्य शुरू करो, और उसमें उसे सफलता प्राप्त हुई है। तो देखिए भगवान बाबा ने किस किस को किस किस प्रकार से उनका हौसला भी बढ़ाया है और उस परिस्थितियों से भी बाहर निकाला है जिनके अंदर आकर के मनुष्य घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है। तो आज के इस कोरोना काल में हमें भी भगवान बाबा यही कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर भी हूं, बाहर भी हूं। तुम नहीं जानते मुझे, मैं तुम्हारा सब कुछ जीवन जानता हूं, तुम क्या चाहते हो। और भगवान बाबा ये भी कहते हैं कि मैं जब तुम्हें देता हूं तो सिर्फ तुम्हें प्रेजेंट की चीज को देख करके नहीं था, मुझे तुम्हारा भूतकाल भी पता है, तुम्हारा भविष्य के बारे में पता है, कब तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है और कब मैंने देनी है, वो सब मैं निर्धारित करता हूं। इसलिए तुम मुझ पर विश्वास रखो, सब कुछ तुम्हें जीवन में प्राप्त होगा। लेकिन ये मत सोचो, ज्यादा अधैर्य मत बनो, शीघ्रता मत करो, संतोष रखो। जिस प्रकार भगवान बाबा शिरडी बाबा ने कहा था कि श्रद्धा और सबूरी जब दोनों चीज साथ होंगी तभी ये जीवन अच्छी प्रकार से चल सकता है। तो इस प्रकार भगवान बाबा वृंदावन से बाहर होते थे तो पुट्टपर्थी के लोगों के लिए भी लेटर लिखकर उनको भी मार्गदर्शन करते थे और स्टूडेंट्स को भी मार्गदर्शन करते थे। कितना उनके अंदर, बच्चों के अंदर प्रेम था। भगवान बाबा कहते हैं कि तुम ही मेरे श्वास हो, तुम ही मेरा जीवन हो, तुम ही मेरा जीवन की 75% एनर्जी तुम्हारे लिए ही मैंने रख रखी है। तो कितना भगवान बाबा प्यार लुटा रहे हैं, इससे अधिक अपने भक्तों को हमें क्या समझना चाहिए। और फिर भी हम उनको नहीं समझ पाते, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते। फिर भी हम उनको सुनना तो चाहते हैं, उनकी बातें तो सुनना चाहते हैं, लेकिन वो जो कह रहे हैं उसको अपने जीवन में चरितार्थ नहीं करना चाहते, नहीं कर पाते। ये हमारी कमजोरियां हैं, हमारे मन की कमजोरियां हैं कि हम इसको दृढ़ नहीं कर पाते। तो कितने ही बातें भगवान के बाबा में के बारे में बताएं वो कम पड़ती हैं। और ये चैप्टर तो आज इतना सुनने के लायक था, जी कर रहा था इसको रोके ना बहन सुमन। अब बीच में रोका तो मुझे एकदम झटका लगा कि ये कितना अच्छा चलता हुआ एकदम रोक दिया गया। तो चलो जैसा भी समय को थक किया है। साई राम, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी और बहन बताना चाहे अपना तजर्बा बताएं। साई राम, साई राम जी। बिल्कुल थोड़ी सी बात करनी जी। डॉक्टर साहब आपने इस क्रम को शुरू किया कि स्वामी का प्रेम बच्चों के लिए, अपने भक्तों के लिए, सबके लिए इतना प्रेम, और वो किस तरह से समझा रहे हैं, किसी को चिट्ठी लिख, किसी को बात करके, किसी को अपने दिव्य एक्सप्रेशन के द्वारा, सबको वो बस सबको वो दिव्यता का आभास करवाते रहे जीवन जब तक स्वामी शरीर में रहे, दिव्यता का आभास। अब जैसे आपने अभी कहा कि
जब वो कहीं बाहर चले जाते थे तो आश्रम में जो जितने परिवार थे, वो स्वामी का बहुत लंबा चौड़ा परिवार था, जो स्वामी की इच्छा से ही वहीं रहता है वो। और उस परिवार के लिए स्वामी जरूर बाहर रहकर सोचते थे, वो माँ है आखिर, अपने बच्चों के बारे में। और सोचते भी क्या कहा उन्हें, कहें कि अपने कार्यों तथा सौंपी गई जिम्मेदारियों को निभाते रहें। स्वामी में वो सुप्रीम मैनेजर तो है जो सारी दुनिया को चला रहा है, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए जो छोटी सी मैनेजमेंट उसने शांति निलयम के रूप में, भक्तों के रूप में ली, वो उसको भी कितनी सुंदर रूप से चला रहे हैं। दूर रहते हुए जैसे माँ इंस्ट्रक्शंस देती है ना, माँ कहीं दूर होती है, ऐसे करना, ये करना, वो नहीं करना, इत्यादि इत्यादि। और वो जो मंदिर में रहने वाले, शांति निलयम में रहने वाले भक्तों को वो सौंपी गई जिम्मेवारियों के लिए बोलते हैं निभाते रहें। और वो जिम्मेवारियां कितनी सुंदर हैं, देखिए, जो जीवन का चरम लक्ष्य है, पूजा, ध्यान, भजन, संकीर्तन और स्वाध्याय की दैनिक चर्या का समय पर तथा कुशलतापूर्ण भक्ति भाव से पालन हो। ये है जो स्वामी ने सूत्र दे दिया। अगर जीवन में ये दिनचर्या बड़ी तन्मयता के साथ, बहुत सिंसियरिटी के साथ अगर कोई भी भक्त इसका पालन करता है तो इस साधन से वो साध्य की ओर जरूर पहुंचेगा। लेकिन कंडीशन ये कि स्वामी ने कहा कि भक्ति भाव से पालन हो, लोग दूसरों के साथ प्रेम और आदर से रहें। साधना जब आप अपने साथ, लोग दूसरों के साथ, स्वामी ने आगे क्या कहा, हमेशा कैसे शिक्षा दी उन्होंने प्रेम की, प्यार से रहने की। लोग दूसरों के साथ प्रेम और आदर भाव से रहे। साधना से क्या लाभ यदि ये ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, क्रोध तथा दुर्भावना को नियंत्रित किए बिना की जाती है? वो क्या साधना, वो साधना ही नहीं बनेगी। तुम चाहे कितने ही काल तक आश्रम में निवास क्यों न करो, ये दुर्गुण तुम्हारी समस्त उपलब्धियों को नष्ट कर देंगे। वर्षों का प्रमाण धरती का गीलापन है। वर्षों का प्रमाण धरती का गीलापन है। साधना का प्रमाण इंद्रियों का वश में होना है। असंगत और अनुपयुक्त वार्तालाप व काम करना छोड़ दो और आत्म परीक्षण व आत्मशोधन करो। अंतर्दृष्टि और आत्म संयम का विकास करो। अनेक पूर्व जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से प्राप्त इस अवसर का सर्वोत्तम उपयोग करो। यद्यपि स्वामी का अनुग्रह और प्रेम सदैव तुम्हारे साथ है, किंतु इन्हें अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक उत्साह पूर्वक प्रतिदिन साधना की जानी चाहिए। पुट्टपर्ती और प्रशांति निलयम के निवासियों को मानव जाति का मार्गदर्शन करना है, इसलिए उन्हें धर्मपरायण, विनम्र और अनुशासित जीवन बिताना है। अभी डॉक्टर अमर सिंह जी ने जैसे बताया कि आज के समय में हम अपने प्रियजनों के बारे में सुन रहे हैं, कभी कहीं से कोई समाचार मिलता है, कभी कहीं से जा रहे हैं, घर परिवार खाली जैसे हो रहे हैं। ऐसे काल में स्वामी ने जो पत्र लिखे, उन पत्रों से सांत्वना मिलती है। और इसी समय में ये भी जीवन का वो समय है कि जिसका एक एक पल हमें सदुपयोग करना है। और ये जो एक पैराग्राफ है, इसमें उन्होंने साधना का स्पष्ट रूप से रास्ता बता दिया कि साधना कैसे करनी है। और अगर तुम दुर्गुणों के साथ ही रहते हो तो फिर तुम्हारी साधना आगे नहीं बढ़ सकती। आज मेरा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, मुझे समय का पता नहीं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। अगर समय ज़्यादा भी हो जाता है तो हमें तो बहुत जिज्ञासा रहती है बहुत कुछ पाने की,
और समय थोड़ा ही रह गया। तो मैं श्रीमती दुबे को आमंत्रित आमंत्रित तो मैं नहीं करूंगी, मेरा प्रेम पूर्वक अनुरोध है कि वो आज हमें कुछ बताएं। साई राम। है ना मिसेस साई दुबे? राम, साई राम। साई के चरणों में शतकोटि नमन, और आप सभी भाई बहन को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि आप सब साई के ही एक एक स्वरूप हैं। मैं आज क्या बोलूं, मुझे कुछ कहीं से समझ में नहीं आ रहा था। जो पहला पत्र शुरू हुआ, शायद मेरे जो मन की बाचालता होती थी, कभी कभी मैं बहुत परेशान हो जाती थी। स्वामी के पूछती थी, स्वामी ये क्या है, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है आप सबको पता है, पिछले साल 1 जनवरी को। तो आज स्वामी ने उसका जवाब मुझे ये पत्र के माध्यम से दिए। और इस चीज का एक और प्रमाण स्वामी ने दिए थे, जब ये जो पुट्टपर्थी में पूर्णचंद्र ऑडिटोरियम है, वो है, उनका नाम है, वो राजस्थान के थे, उनका नाम है पूर्णचंद कमानी। कमानी साहब वो निसंतान थे और समस्त संपत्ति पूर्णचंद्र ऑडिटोरियम के लिए दिए थे। तो मिसेस कमानी बहुत विचलित हो जाती थी, तो स्वामी बहुत समझाए। तो एक दिन उनसे पूछे दर्शन लाइन में, क्यों परेशान होती हो, तुम देखना चाहती हो कमानी को? तो वो बोले, स्वामी माने रोते हुए बोले, हाँ स्वामी। तो स्वामी ने ऐसे उनको जब हाथ दिखाए, तो देखिए बहुत खुशी है, खुश है, और स्वामी के साथ ही चल रहे हैं। उस दिन के बाद मिसेस कमानी फिर कभी कभी आंख में आंसू नहीं लाए। तो मैं कभी कभी अपने आप को सांत्वना करने के लिए यही सोचती थी कि प्रभु आपने क्या मुझे भी वही रास्ता में परीक्षा करने के लिए रख दिए, या मेरे साथ ही आप तो चल ही रहे, साल भर हो गया, 16 महीना होने जा रहा है, आप मेरे साथ चल रहे हैं। लेकिन आज स्वामी ने उसको पूरा विधिबद्ध मुझे सुना दिए कि यही तुम्हारे लिए था, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बिल्कुल परेशान नहीं होना। एक तो ये चीज का मुझे, मैं आभार नहीं प्रकट कर पा रही हूँ कि आप सभी लोगों का, और खास करके चंद्रलेखा जी का, कि कहाँ से नहीं, उन्होंने मुझे लाए, कैसे लाए, वो स्वामी ही ले आए कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और तुम फिर इस रास्ता को चुन लो, भूल जाओ वो जो अतीत गया उसको भूल जाओ। एक तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरी, स्वामी ने एग्जैक्टली जो लिखे हैं कि जब हम शादी नहीं हुई थी तब तुम माने कोई किसी को जानता नहीं था, ये शब्द स्वामी शिवराज पाटिल जी को पूछे थे, जो हमारे लोकसभा के वाचस्पति थे। जब उनकी पत्नी की वियोग हो गया और वो जाके पर्ती में रहे 3-4 महीना, तो स्वामी ने पूछे, पाटिल ये बता, क्यों परेशान होता है, क्या सोचता है? तो पाटिल जी भी यही बोले थे, स्वामी जब तक शादी नहीं हुआ था तब पता नहीं चला था कि वो कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, वो क्या है। लेकिन ये जो थोड़े समय की हमारे साथ रहने का जो सौभाग्य आपने दिया, वो थोड़ा विचलित करता है। वो कहाँ चली गई, वो कहाँ चली गई, और मैं तो हूँ यहीं पे। तो स्वामी ने भी उनको ऐसे ही बताए थे कि तुम सब कुछ भूल के मेरे को ही सोचो, मैं तुम्हें हमेशा आगे की रास्ता दिखाता जाऊंगा। ये तो दो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, और एग्जैक्टली वही सब जो है आज सत्य साई साई सच्चरित्र में लिखा गया है, और बहन सुमन जी पढ़े। तीसरा एक चीज मैं आपको बताती हूँ, हम लोग काल से बहुत सुने होंगे रूपक के देसाई के बारे में, वो बच्चा के बारे में। मुझे मुझे रुपे हाँ, उनका नाम शायद है रुपेश के देसाई, ऐसे कुछ है, रुचिर, सॉरी, रुचिर के देसाई, रुचिर के देसाई, जो प्रोफेसर थे बेंगलोर कॉलेज में। मैं उनके बारे में एक थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। जब हम ऊटी में 78 में बच्चों को छोड़ के आए थे, भगवंतम स्वामी गए नहीं इनागुरेट करने के लिए स्कूल, भगवंतम जी गए थे। तो सारे पेरेंट्स वापस आए थे बेंगलोर में, व्हाइट फील्ड में स्वामी जैसे सबके लिए इंतजार करके बैठे हुए थे। तो भगवंत जी आए तो स्वामी सब पेरेंट्स को बोले कि सब लोग अलग अलग बैठ, सब पेरेंट्स इकट्ठा बैठे और डिवोटीज एकदम अलग बैठे। तो भगवंतम जी को स्वामी पूछते हैं, भगवंतम कैसा रहा, वहाँ का प्रोग्राम कैसा रहा? तो भगवंत जी के, स्वामी बच्चे तो बहुत खुश हैं, लेकिन पेरेंट्स जो है वो देखा नहीं जा रहा था। पेरेंट्स जब बच्चों को छोड़ रहे थे, वो स्वामी, वो बहुत कष्टदायक था। स्वामी अभयहस्त करके बोले, डोंट वरी, स्वामी है ना, सबको शक्ति देगा, सबको शक्ति देगा। आज जब वो माता गाई मानस भजरे गुरु चरणम,
और बोली कि आज से स्वामी ही मेरा बेटा है। मुझे वो सीन याद आ गई कि भगवंतन जी को जब स्वामी बोले कि सबको स्वामी अभय हस्त करके, वो तो मैं आंख के सामने अभी भी देख पा रही हूँ कि सबको शक्ति देगा, स्वामी ही शक्ति देगा। तो वो रूपक देसाई, हम तो ऑर्डिनरी हॉस्पिटल का बात नहीं कर रहे हैं, वो थे सत्य साई हॉस्पिटल में थे, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बैंगलोर में थे। और वो स्वामी अभी ये मेरा अपना चिंताधारा से मैं शायद बोल रही हूँ कि स्वामी प्रेम साई अवतार आने के लिए तैयार कर रहे हैं। शिरडी बाबा जब गए थे 1918 में, इसके बाद जो महामारी आया था स्पेनिश फ्लू, उसके बाद फिर सब कुछ हुआ, 100 बरस बीत गया। अब अवतार के रहते हुए, जैसे बीच में एक हवा आया था कि सुनने को बहुत आया था कि प्रेम साई आ गए हैं। मेरे जो छोटी बुद्धि है, जितनी मैं स्वामी को समझ पाई हूँ, मेरा मन कहता है अवतार के रहते हुए कभी कोई महामारी नहीं आएगी। और स्वामी 95 तक रहना के लिए पहले जो बोले थे, और जो भी बाद में कैलकुलेशन हुआ, लेकिन 10 साल पहले जो गए, और 10 साल पहले जाने के पहले हम लोगों को बार बार ये करके गए थे कि अपने अंदर में मुझे ढूंढो, अपने अंदर में मुझे पाने को कोशिश करो। ये फिजिकल जो है, मेरा जो भौतिक शरीर है, इस शरीर के साथ इतने मोह मत करो, साधना में आगे बढ़ो ताकि मुझे अपने हृदय में पाओ। वो समय अभी आ गया है। स्वामी चुन चुन करके, क्योंकि कस्तूरी के तरह तो कोई भी होगा उनके साथ, भगवंतम की तरह कोई तो होगा, जस्टिस भगवती के तरह कोई तो होगा, जो उनके मिशन को शुरू में कर्नल सुबामा की तरह तो कोई भी होगा। ऐसे सब लोगों को स्वामी अभी चुन चुन करके लेना शुरू किए। मैं रूपक को ये सॉरी क्या नाम बोल रही थी, रुचि रुचि देसाई। रुचिर के देसाई के बारे में जितना जानती हूँ, ये लड़के बॉम्बे के हैं, और उनके मदर वगैरह का सारे के बारे में तो आप लोग सब पढ़ चुके हैं व्हाट्सएप में। ये लड़के को IIM अहमदाबाद में मिला था, लेकिन और ये रघुराम राजन जो हमारे थे रिजर्व बैंक के गवर्नर, उनके क्लासमेट होते। तो उन्होंने उसको फाड़ दिया और स्वामी के कॉलेज में आए। कितना समर्पण था उस परिवार में कि अकलौता बेटा थे, और फादर बड़े अच्छे पोस्ट पे थे। फादर चले गए, मदर भी अच्छी पोस्ट पे थी, आप सब लोग जानते हैं, प्रिंसिपल थी। तो कितनी समर्पण थे कि IIM अहमदाबाद को जाने के लिए लोग तरसते हैं, पेरेंट्स भी तरसते हैं, बच्चे भी तरसते हैं। और वहां का पाया हुआ सीट पाया हुआ लड़का उस अपॉइंटमेंट लेटर को फाड़ देता है। मैंने वहां से जो सीट मिला था उसको फाड़ के कहता है, नहीं मैं स्वामी के साथ रहूंगा, क्योंकि मेरे को एक छोटा सा जीवन मिला है और ना जाने कब स्वामी आए क्या है, मैं स्वामी के साथ चला जाऊं। वो जो समर्पण था स्वामी के लिए, तो आए, गोल्ड मेडलिस्ट बने मैनेजमेंट में, बैचलर में, फिर फाइनल MBA में भी गोल्ड मेडलिस्ट बने। इसके बाद बैंगलोर में पढ़ाते थे, सब उनके बारे में बहुत आया है। लेकिन उनकी जो बच्चों के प्रति प्यार थी, जो उनकी माता ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा बहुत बच्चों को मदद किया है। मैं एक बेटे को प्रत्यक्ष रूप में जानती हूँ, उसका नाम है शशिधर भट्ट। आज भी वो बच्चा लंदन में है। इस बच्चे के पिता जो है बहुत अच्छे दोस्त थे। जब हमारी वार्डन साहब थे नरसिम्हन मूर्ति, जो आजकल मुदनहल्ली, मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूँ, जो वो है शुरू किए हैं, उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने इनको पत्र लिखे कि स्वामी से कहिए, मैं अब फीस तो स्कूल का तो कॉलेज का कुछ नहीं देना पड़ता था, हॉस्टल का थोड़ा देना पड़ता था। तो उनका थोड़ा फाइनेंशियल स्थिति खराब हो गया, आर्थिक स्थिति। तो उन्होंने कहा मैं बच्चे को निकाल लूंगा कॉलेज से, मैं आप नहीं पढ़ा सकता। और शशि बेचारा पढ़ रहा था बैंगलोर कॉलेज में। तो ये सुन लिए, रुचिर जी सुन लिए, और ये वार्डन साहब को बोले कि इनके पिता को लिख दो कि उसका अरेंजमेंट हो गया, वो आर्थिक संबल जो इनका परेशानी है उसको छोड़ भूल जाए, बच्चा यही रहेगा। क्योंकि शशि भी बहुत अच्छा स्टूडेंट था, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, तो वो भी यही पढ़ेगा। और 1 साल तक किसी को पता नहीं चला, उसका हॉस्टल का फीस ये देते रहते थे। 1 साल के बाद पता चला वार्डन साहब को, नरसिम्हन मूर्ति को, और उन्होंने स्वामी को फिर बताया। तो स्वामी ने एक स्कॉलरशिप शुरू किया जिसमें लड़के को लिया गया। तो मेरा कहने का है कि कितना समर्पित थे वो। बचपन से एक ग्रेजुएशन करने को लड़का आता है,
वो IIM अहमदाबाद छोड़ देता है स्वामी के साथ रहने के लिए, फिर यहीं पे बढ़ता है, यहीं पे गोल्ड मेडलिस्ट बनता है। फिर बच्चों और वो वृंदावन हॉस्टल जो जानते होंगे, वहाँ एक छोटा सा दुकान होता है बच्चों की कुछ जरूरत चीजों को, उसको वो चलाते थे। रुचि देसाई जी उसको चलाते थे और बहुत प्यार बांटे हैं, क्योंकि मेरा बेटा 2 दिन से बहुत परेशान है जब से वो चले गए हैं। और उसमें स्वामी का लीला देखिए, इतना इंटेलिजेंट आदमी, 70 प्रोफेसर को, बैंगलोर कैंपस के 70 प्रोफेसर को कोरोना हुआ था और 70 को 70 एडमिट हुए थे और 69 वापस आ गए। रुचिर को क्यों स्वामी ने चुना? और 69 प्रोफेसर सब डबल डोज ले लिए थे वैक्सीन का, लेकिन यही एक लड़के थे नहीं लिए थे। क्या उनको मालूम नहीं था? स्वामी ने बुद्धि उनको ऐसे किया था, क्योंकि स्वामी को चाहिए वो प्रेम साई में जब आएंगे तो ऐसे ऐसे लड़कों को, ऐसे ऐसे लोगों को लेके जाएंगे। और वो माता को, जो भगवंतों को स्वामी ने कहा था कि पेरेंट्स को मैं दूंगा, मैं साथ दूंगा, मैं शक्ति दूंगा, वो माता के लिए स्वामी कैसे कुट कुट के भर दिए। वो माँ कह रही है कि मेरा बेटा चला गया लेकिन साईं ही मेरा बेटा है। 91 ईयर्स का, 91 वर्ष की वृद्धा, वो महान पूजनीय माता को मेरा शतबार प्रणाम। ये कहाँ से आता है? ये सिर्फ जो समर्पित हो जाते हैं स्वामी के पास, तो स्वामी ही देते हैं सब शक्ति। और मैं और कुछ नहीं बोल पाऊंगी। आप सब लोगों को बहुत बहुत साई राम। स्वामी के चरणों में सब साई राम। साईं राम, साईं साईं राम, साईं साईं राम। साईं बहुत अच्छा लगा मिस दुबे आपको सुनकर। साई राम, साई राम। साईं राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम द्यौः शांतिरन्तरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। जय साई राम, सबको साई राम।